उपनिषद पढ़ रहे हैं ना अपन। तो वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? तो कहाँ लिखा हुआ है कि वेद 4 हैं? और वेद त्रयी कितने हैं? कौन से? ऋक, यजुस और साम। ठीक है ना। और चतुर्थ और अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और अथर्वांगिरस कौन सा वेद है? ब्रह्मवेद कौन सा है? और छात्रवेद कौन सा है? अथर्व। और भृगु आंगिरस कौन सा वेद है? भृगु आंगिरस। भृगु आंगिरस भी अथर्ववेद ही है। भृगु आंगिरस भी कौन सा वेद है? देखो अथर्ववेद को इतने सारे नामों से संबोधित किया जाता है। तो उसमें ये भी याद रखो कि इसे भृगु आंगिरस भी कहते हैं। कर दें? तो मुक्तिक उपनिषद है। इसमें 108 उपनिषद बताए गए हैं। मुक्तिक उपनिषद में कितने उपनिषद बताए गए हैं? इनमें से 14 उपनिषद सबसे प्राचीन माने गए हैं। इनमें से 10 पर आदि शंकराचार्य का भाष्य उपलब्ध है। और उपनिषद लेखन मध्यकाल तक जारी रहा, जब शाहजहां के समय दारासिकों ने क्या लिखा? सिर्र अकबर लिखा। और सिर्र अकबर का मतलब है महान रहस्य। और इसमें 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद था। इसे
वर्नियर यूरोप ले गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उपनिषद लेखन की परंपरा मध्यकाल तक जारी रही, ठीक है ना। जैसे शाहजहां के समय दारा सिकोह ने सिर्रे अकबर उपनिषद लिखा, तो ये सिर्रे अकबर जो उपनिषद है ये 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। और फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर, ठीक है, वो इस समय था भारत में। जब ये भारत से लौटा तो अपने साथ इस फारसी अनुवाद की एक कॉपी ले गया। तो यूरोपियंस को उपनिषदों की जानकारी इस कॉपी से मिली। मूल उपनिषद तो वो बेचारे पढ़ ही नहीं पाए। कहाँ लिखा हुआ है उपनिषद 108 थे? मुक्तिक उपनिषद में लिखा हुआ है। और वेद 4 थे, ये कहाँ लिखा हुआ है? गोपत ब्राह्मण में लिखा हुआ है। और उपनिषद काल में कितने दार्शनिक राजा थे? कौन कौन से? मिला नहीं? कल थे नहीं तुम? फिर याद नहीं किया? अरे कौन बता, उपनिषद काल के दार्शनिक राजा बताओ। और वो आत्मा और परमात्मा के संबंधों की व्याख्या करने वाले 4 महावाक्य है ना, कौन कौन से हैं? और और अहम ब्रह्मास्मि कहाँ लिखा हुआ है? और प्रज्ञानम ब्रह्म कहाँ लिखा हुआ है? और तत्वमसि कहाँ लिखा हुआ है? और प्रज्ञानम ब्रह्म कहाँ लिखा हुआ है? और अयम आत्मा ब्रह्म कहाँ लिखा हुआ है? वेद पहला है ऋग्वेद। इसके उपनिषद हैं ऐत्रेय और कौशिक की। दूसरा वेद है यजुर्वेद। और यजुर्वेद में 2 प्रकार हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। पहला तो कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। और दूसरा कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो हैं ईश और वृत्रण्यक। और कृष्ण यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो है तैतरेय, कठ, मैत्रायणी,
तैतरीय, कठ, मैत्रायणी, श्वेताश्वर। तीसरा जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद के उपनिषद हैं छांदोग्य और केन। और चौथा जो वेद है अथर्ववेद, उसके उपनिषद हैं मुंडक, मांडुक्य, प्रसन। तो कितने उपनिषद हैं? 108। और इनमें से सबसे प्राचीन उपनिषद कितने हैं? इनमें से आदि शंकराचार्य ने कितने पे भाष्य लिखे? 10 पे। और ऋग्वेद के उपनिषद कौन से हैं? ऐत्रेय और कौस्तुकी। और उसका यजुर्वेद का उपनिषद कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद के तो और सामवेद के उपनिषद कौन से हैं? छांदोग्य और केन। केन। अब आप ऐसे लिखो प्रमुख उपनिषद। प्रमुख उपनिषद। इसमें पहला लिखो आप ईश उपनिषद। बताता हूँ। जो अपन प्रमुख उपनिषदों की बात कर रहे हैं, ये सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? ईश। फिर
कठ उपनिषद है, कठोपनिषद। ये हटा दोगे तो देखो ऐसे लिख सकते हो ना, कठोपनिषद। ईशोपनिषद। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद है। जैसे कभी भी अगर अपने को ये गलतफहमी हो, कभी भी अगर अपने को ये गलतफहमी हो कि अपने को कुछ आता है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप एक सब 5 एक साल के बच्चे के साथ बैठ जाओ और आखिर में वो आपको घुटने टिका देगा, या जोश में आके आप उसे कहोगे चुप हो जा नहीं तेरे थप्पड़ मार दूंगा एक। क्योंकि वो बच्चे के सवाल के जवाब अनंत हैं। तो ऐसे ही नचिकेता ने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये क्या कर रहे हो आप? बेटे मैं यज्ञ कर रहा हूँ। आर्यों का मुख्य धार्मिक कार्य क्या था? यज्ञ करना और प्रार्थना करना। ठीक है ना, यज्ञ साधारण थे उनके कि यज्ञ कर रहे हो। पिताजी यज्ञ क्यों करते हैं? बेटा अपन यज्ञ इसलिए करते हैं क्योंकि अपने को ये जीवन देवताओं ने दिया है, तो अपन यज्ञ करके देवताओं को उनके ऋण से मुक्त होते हैं। और जब अपन यज्ञ करते हैं तो देवता इससे ताकतवर होते हैं। तो देवता ताकतवर होते हैं तो वो समाज कल्याण में काम आते हैं। देवता कहाँ हैं? बेटा देवता ऊपर आकाश में। फिर आप यज्ञ जमीन पे क्यों कर रहे हो? सवालबाजी, बच्चों के सारे सवाल वाजिब है, अपने पास उनके जवाब नहीं है। ठीक है ना। फिर नचिकेता के पिताजी ने कहा कि बेटे देवता तो अंतरिक्ष में है, आकाश में है, यज्ञ जमीन पे कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं आहुतियां दे रहा हूँ ना, ये अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंच जाएगी। अग्नि कौन है? बेटा अग्नि अतिथि देव है। तो फिर आप इसके बदले अग्नि को क्या देते हो? मतलब उसने इतने सवाल पूछे कि आखिर में पिता ने गुस्से में आके कहा, गुस्सा होके कहा कि मैं तुझे यमराज को सौंप दूंगा। यमराज कहाँ है? तो वो छोटा बालक नचिकेता आखिर में अपने सवालों के जवाब ढूंढता ढूंढता कहां पहुंच गया? यमलोक पहुंच गया। तो नचिकेता एक मात्र पुरुष है जो यमलोक जाके और जीवित वापस लौटा। तो ये यम नचिकेता संवाद कहाँ है? के बाद है मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? हमारा जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? सत्यमेव जयते। क्या मतलब है सत्यमेव जयते का? क्या अर्थ है सत्य में? सत्य की ही विजय होती है। दूसरी बात है इसमें, यज्ञ की तुलना टूटी हुई नौका से। यज्ञ की तुलना किससे की है? टूटी हुई नौका से की है। उपनिषद हो गई है। छांदोग्य उपनिषद। इसमें वसुदेव और देव की पुत्र के रूप में
श्री कृष्ण का उल्लेख है। वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में है। 3 आश्रमों का पहला उल्लेख कहाँ है? 3 आश्रम कौन कौन से? क्रम है ये? कहीं तुम विवाह पहले करवा लो और ब्रह्मचर्य बाद में धारण करो। हाँ? तो आश्रमों का पहला उल्लेख कहाँ है? सर्व खलु इदम ब्रह्म। सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। ये कहाँ लिखा हुआ है? छांदोग्य उपनिषद में। और इतिहास पुराण को 5वां वेद भी कहाँ पे बताया गया है? छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। और सत्यकाम जाबाली कथा भी कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में है। उद्दालक और श्वेत केतु का संवाद भी कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में है। देवता और दैत्य की कहानी भी छांदोग्य उपनिषद में है। नारद और सनत कुमार का संवाद भी छांदोग्य उपनिषद में है। ये जाबाली, सत्यकाम जाबाली की माता का नाम था जबाला। जबाला का बेटा जबाली। देखो बात क्या थी, नोट कर लिया आप लोगों ने? अब देखो, गौतम हरिद्रु मत थे। एक ऋषि थे गौतम हरिद्रु मत। ऋषि का नाम क्या था? गौतम हरिद्रु मत। तो ऋषि पहले अपने आश्रम में बच्चों को शिक्षा देते थे। शिक्षा मौखिक थी, श्रवण और मनन आधारित थी। जब वो शिक्षा दे रहे थे शिष्यों को, वहाँ एक बच्चा आया। पहले 10 से 15 स्टूडेंट ही तो होते थे।
तो फिर वहाँ एक विद्यार्थी आया और उसने आगे कहा कि मैं भी आपके आश्रम में पढ़ना चाहता हूँ। गुरुजी ने उसका नाम पूछा, भाई तेरा नाम? कि मेरा नाम जाबाली है। तेरी माता का नाम? कि जबाला है। पिताजी का नाम? मेरे को ध्यान नहीं है। वहाँ जो और शिष्य बैठे थे, मैंने कल भी तो कहा आप लोगों को, शिष्य कैसे ही होते हैं आपको पता ही है, सभी एक जैसे ही होते हैं, खास फर्क उनमें नहीं होता है। शेखर कल नहीं आए थे क्या? कल नहीं आए थे क्या तुम? कल कौन था? कैसे कैसे चल रहा है? पढ़ेगा कौन? तो वो क्यों आया? वो भी हिस्ट्री से ही है। वो मैच दे रहे हैं इसको। ये कॉपी पढ़ाना उनको, सिलेबस में है ये। 17 जून को है ना? देखो भाई, जो पूरी जो क्लास है इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज, 30 से 40 क्लास है। कितने क्लास है? और ये 100 घंटे की है। मैं इसे 100 से 120 आवर में क्लास में पढ़ाता हूँ। बोर्ड पे समझाना प्लस लिखाना। तो अब इसमें लिखाना तो हो ही नहीं रहा है, तो आवर्स कम हो जाएंगे ना, आवर्स कम हो जाएंगे ना। अभी वैदिक साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो जाएगा? वैदिक साहित्य, उसमें भी श्रुति कंप्लीट हो जाएगा। तो वैदिक साहित्य के दो हिस्से हैं, एक तो श्रुति और दूसरा स्मृति। स्मृति वाला अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मेरे को डॉक्टर के पास कोई अपॉइंटमेंट ले रखा है मैंने। अभी अपना आज श्रुति हो जाएगा। अभी अब यहाँ कथाएं, चाहे एक एक कथा को सुनाते रहो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी होती है। एग्जाम की बात है ये, डायरेक्ट पूछेगा आपसे, वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का पहला उल्लेख कहाँ है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान कहाँ बताया गया है? मांडुक और मुंडुक में फर्क पता नहीं चल रहा है क्या तुमको? है ना? मांडुक कहाँ लिखा है, मुंडक ही तो लिखा है मैंने। वो इसके दिक्कत रहती है, इसको ध्यान नहीं रहता है, बोलती ज्यादा है ना ये। ठीक है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? ईश उपनिषद है। और यम नचिकेता संवाद कहाँ है? और सत्यकाम जबाली की कथा कहाँ है? उद्दालक और उसके बेटे श्वेत केतु के बीच हुआ संवाद कहाँ है? और देवता और दैत्य की कहानी कहाँ है? और नारद और सनत कुमार के संवाद कहाँ है? ये डायरेक्ट सवाल है। तीनों आश्रमों का पहला उल्लेख कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में। तीनों आश्रमों का पहला उल्लेख कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में। ये अभी तो इजी लग रहे हैं, लेकिन क्या ये याद रहेंगे? ठीक है। बस यही है कि हम इनको बार बार इनका चिंतन मनन करें, और फिर आपके जो टेस्ट शुरू करेंगे, अभी जैसे ये टॉपिक पूरा होता है आपके टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में इतने सवाल बनते नहीं है। या तो ये डेस्क्रिप्टिव, बहुत भारी का मामला है इसका, बशर्ते ये डेस्क्रिप्टिव हो। तो ये डेस्क्रिप्टिव तो आईएएस मेंस में जीएस पेपर फर्स्ट में आता है, ठीक है ना। फिर इसके कुछ सवाल आरएस मेंस में भी आते हैं। 65 से 70 नंबर की आरएस मेंस की हिस्ट्री आती है, उसमें राजस्थान हिस्ट्री कल्चर भी है, उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। 15-16 नंबर की तो वर्ल्ड हिस्ट्री आती है वहाँ। फिर इसके भी वहाँ मान लो आप 10-15-20 नंबर मान लो कि आरएस मेंस में है। तो वहाँ मेंस देने वालों को इतना बढ़िया आता है, ये पहले पेपर में उनका स्कोर है 50 से 60। पहले पेपर में आरएस के एस्पायरेंट का स्कोर आ रहा है 60, 200 में से। कारण वो जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो सीईटी में आती है, सीईटी। वो जो खुद पढ़ते हैं और उनको जो पढ़ाता है,
वो हिस्ट्री कहाँ काम आती है? सीईटी। 2018 में जो सवाल आए थे वो अब तक सॉल्व नहीं करवाए हैं, अभी करवा दो। सवाल के सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा? बुक्स पढ़नी पड़ेगी। बुक्स कौन पढ़े? यहाँ तो फीते काटने से फुर्सत नहीं है, रील भी तो बनानी है ना। शिक्षक कभी भी लाइमलाइट में नहीं आ सकता, क्योंकि उसे रोज घर जाके बुक्स पढ़नी है, और अगर उसने बुक्स पढ़ना बंद कर दिया तो इनका पतन हो जाएगा। वो तो जी लेगा उस लाइमलाइट के सहारे, लेकिन सामने जो जनता है, ठीक है ना। ये आर्ट एंड कल्चर है, ये बहुत कीमती टॉपिक है, इसको हल्के में न लिया जाए। फिर अपन इसमें बाद में जब ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी, फिर अपन हेरिटेज पे लेंगे, और फिर इसके बाद अ, अपन इसके क्वेश्चंस लेंगे टॉपिक वाइज। उसमें जितना भी PYQ आ रखा है, UPSC ने जितने भी पूछ रखे हैं सवाल, अपन वहीं से शुरू करते हैं। UGC नेट ने जितने भी पूछ रखे हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, तो अपन सॉल्व कर लेंगे। वो हर टॉपिक 20 25 30 खींच के इतने ही होंगे। अपन जो पढ़ रहे हैं उस पर अपनी अप्रोच डेवलप हो जाएगी। करिए, फिर आने दो कैसा भी सवाल, क्या फ़र्क पड़ता है। चाहे वो ऑब्जेक्टिव पूछे, चाहे वो कथन कारण पूछे, चाहे वो स्टेटमेंट में पूछे, चाहे वो मैचिंग में पूछे, और चाहे वो डिस्क्रिप्टिव लिखवाए, अपने को उपनिषद आने चाहिए। उपनिषद जब पता ही नहीं है तो, ठीक है ना। उपनिषद में एक और बात रखो याद, शुरुआत में जहां उपनिषद हेडिंग लिखी हुई है वहां लिखो उपनिषद डायलॉग फॉर्म में है। उपनिषद डायलॉग फॉर्म में है, संवाद शैली में, यानी जहां उपनिषद हेडिंग है वहां। जहां उपनिषद हेडिंग है वहां। उपनिषद किस फॉर्मेट में है? संवाद शैली में। जहां आपने टॉपिक पे उपनिषद लिखा होगा ना, हेडिंग, मेन हेडिंग उपनिषद लिखी हुई है, उसके आगे लिख दो संवाद शैली में है। उपनिषद कैसे हैं? संवाद शैली में, डायलॉग फॉर्म में। उपनिषद किस पे बल देते हैं? आत्मा और परमात्मा के संबंधों पर बल देते हैं। उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत। उपनिषद वेदांत क्यों कहलाते हैं? वेदों के अंतिम भाग हैं एक। दूसरा, इन्होंने मोक्ष को जीवन का अंतिम उद्देश्य बताया। तीसरा, इनकी केंद्रीय विषय वस्तु क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा ही सब कुछ है और कुछ भी। सर्व खलु इदम ब्रह्म कहाँ लिखा हुआ है? छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है ना। नारद और सनत कुमार की कथा कहाँ है? वो कौन से 3 आश्रम है जिनका पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ठीक है। तो अब वो बच्चा, जाबाला का पुत्र जाबाली, गौतम हरिद्रु मत के पास शिक्षा लेने आया, और जब गौतम ने उससे उसका पिता का नाम पूछा तो वो नहीं बता सका। तो फिर वहां सभी उपस्थित बच्चे हंसने लगे, इसको अपने पिता का ही नाम ध्यान नहीं। तो गौतम ने कहा कि जा और तू अपनी माँ से पूछ क्या। ठीक है गुरुजी, मैं भी जाता हूँ। तो वो अपनी माता के पास गया और उसने कहा, माँ मेरे पिता का नाम क्या है? तो जबाला ने कहा, माँ ने कहा, बेटा मैंने अनेकों राजमहलों में सेवा की है और इस दौरान बहुत सारे पुरुष मेरे संपर्क में आए, तो मुझे नहीं पता कि तेरा पिता। उसने ये बात जाके सीधी गुरु हरिद्रुमत गौतम को बता दी। इससे गौतम इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसका नाम रखा सत्यकाम जाबाली। जबाला का बेटा जाबाली, और वो कैसा है? सत्यकाम। तो ये कहानी कहाँ लिखी हुई है? छांदोग्य उपनिषद में। इसके बाद है 5वां उपनिषद, जाबलोपनिषद। इसमें चारों आश्रमों का उल्लेख है।
कौन कौन से आश्रम तो पहले ही थे ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा आश्रम कौन सा है? सन्यास। तो उपनिषद काल, कौन सा आश्रम उपनिषद काल की देन है? सन्यास। 3 आश्रम पहले से प्रचलित थे, उपनिषद कौन सा आश्रम लेके आए? सन्यास। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद, इसमें भक्ति का उल्लेख है। इसमें भक्ति का उल्लेख है। तो भक्ति का पहला उल्लेख किसमें है? श्वेताश्वर उपनिषद में है। इसके बाद मैत्रायणी उपनिषद, इसमें त्रिमूर्ति का उल्लेख है। इसमें त्रिमूर्ति का उल्लेख है। त्रिमूर्ति का पहला उल्लेख कहाँ है? मैत्रायणी उपनिषद में है। त्रिमूर्ति जानते हो क्या? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बना दिया? ये उपनिषद हो गए, तो 8 हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें पहली बात प्रजापति और उसके पुत्र का संवाद है। दूसरा राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख है। गार्गी पुरस्कार इसी के नाम पे है। बना दिया? तो अब सुनो, राजा जनक ने संपूर्ण देश के ब्राह्मणों को, संपूर्ण आर्यावर्त के ब्राह्मणों को, जम्बू द्वीप के ब्राह्मणों को ये आह्वान किया कि जो कोई भी याज्ञवल्क्य को पराजित करेगा उसे मैं 100 गाय दूंगा
और प्रत्येक गाय के एक सींग पर बंधी हुई 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। राजा जनक ने कहा, जो कोई भी याज्ञवल्क्य को पराजित करेगा मैं उसे पारितोषक पुरस्कार में क्या दूंगा? 100 गायें और गाय के एक सींग पर बंधी हुई 5 स्वर्ण मुद्राएं। तो राजा जनक ने विजेता को कितना स्वर्ण मुद्राएं, कितनी गाय देने का आह्वान किया? 100 गायें देंगे और कितनी स्वर्ण मुद्राएं देंगे? 500, क्योंकि गाय के तो एक ही सींग होता है। तो गाय के कितने सींग होते हैं? एक सींग पे 5 स्वर्ण मुद्राएं बंधी हुई हैं, 2 सींग पे कितनी स्वर्ण मुद्राएं बंधेंगी? स्वर्ण मुद्राएं कितनी हो गई? सिंपल से सवाल में चूक गए, सोचना नहीं है यहां। हाँ अनिशा, गाय के एक ही सींग होता है तो 2 सींग होता है, तो फिर स्वर्ण मुद्राएं 500 होंगी कि 1000 होंगी? एक सींग पे 5 स्वर्ण मुद्राएं बांधी हैं, 2 पे कितनी हो गई? एक गाय पे 10 स्वर्ण मुद्राएं हो गई, 100 गाय पे कितनी स्वर्ण मुद्राएं हो गई? 100 गाय देंगे और 1000। इससे पता चलता है उस काल में गाय की वैल्यू ज्यादा थी। ठीक है। याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य समश्रवा से कहा कि वत्स, तुम इन गायों को लेके आश्रम पहुंचो और मैं इन ब्राह्मणों को पराजित करके। संपूर्ण ब्राह्मणों ने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने के लिए 8 सदस्यों का पैनल बनाया। याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने के लिए एक काउंसिल बनाई, एक परिषद बनाई। उसमें कितने लोग थे? उसमें एक महिला भी थी, गार्गी। तो याज्ञवल्क्य ने एक एक करके सभी को पराजित, और गार्गी का जब नंबर आया तो याज्ञवल्क्य ने गार्गी को भी पराजित कर दिया। लेकिन गार्गी थी कि हार मानने को तैयार ही नहीं थी, मतलब वो प्रज्ञा से इंप्रेशन थी हाईली, चाहे कुछ ही हो जाए लेकिन मैं हार स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है ना। गार्गी ने भी हार स्वीकार करने से मना कर दिया। याज्ञवल्क्य ने वो जल पात्र घड़ा रखा हुआ था और वो उठा के कहा कि हे महिला, तुम चुप हो जाओ, नहीं मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। है ना। तो इससे पता चलता है कि महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी और ऋषि की उपाधि धारण करती थी। दूसरी बात इससे पता चलती है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति कमजोर थी। तभी तो याज्ञवल्क्य उसे क्या धमकी दे रहे हैं? तुम चुप हो जाओ, नहीं मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। ठीक है। तो गार्गी को समाज ने भूला नहीं, और आज गार्गी के नाम पे जो कोई भी लड़की इंटेलिजेंट होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? तो गार्गी है। ठीक है। तो ये जो वैदिक साहित्य है उसका पहला पार्ट था क्या? श्रुति साहित्य। वेद, है ना, 4 वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक, और फिर उपनिषद। श्रुति साहित्य तो ईश्वरीय रचना है। और अब कौन सा साहित्य है? स्मृति साहित्य। और स्मृति साहित्य में है वेदांग। और वेदांग कितने हैं? 6 हैं। इसके बाद है सूत्र साहित्य। और सूत्र साहित्य कितने हैं? 3 हैं। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इसके बाद है धर्मशास्त्र, यानी
स्मृतियां, और इसके बाद है सट दर्शन। बना दिया। इसमें से अपन, भाई स्मृति साहित्य का मतलब वेदांग से है, सूत्र साहित्य से है, धर्मशास्त्र से है और सठ दर्शन। वेदांग कितने हैं, सूत्र साहित्य कितने हैं, कौन से, स्रोत, गृह और धर्मशास्त्र यानी स्मृतियां। और भारतीय दर्शन परंपरा में कितने दर्शन माने गए हैं, 6 दर्शन माने गए हैं। इसमें अपन पहला पढ़ देंगे वेदांग। वेद कितने हैं, कहाँ लिखा हुआ है, उपनिषद कितने हैं, कहाँ लिखा हुआ है, मुक्तिक उपनिषद में। और वेदांग 6 हैं, इसका पहला उल्लेख मुंडकोपनिषद में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, वहीं पे लिखा हुआ है कि वेदांग कितने हैं, 6 हैं। और ये कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। देखो, शिक्षा जो है इसे वेदों की नाक कहते हैं, और कल्प को वेदों का हाथ कहते हैं, और व्याकरण को वेदों का मुख कहते हैं, और छंद को वेदों का पैर कहते हैं, और ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहते हैं, और निरुक्त को वेदों का कान।
बना दिया। तो उपनिषद कितने हैं? 108। कहाँ पे लिखा हुआ है? मुक्तिक उपनिषद में, ठीक है। और वेद 4 हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? और वेदांग 6 हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? में वेदांग का मतलब होता है वेदों के, वेदों में क्या है? एक निघंटु है। वेदों के जो टिपिकल वर्ड है ना, उसके लिए वेदों में एक डिक्शनरी बना रखी है। और उस डिक्शनरी का नाम क्या है? आप ऐसे कह दो एनसाइक्लोपीडिया गूगल, जो कठिन शब्द अपन ढूंढते रहते हैं ना, तो जो वेदों में जो क्लिष्ट शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, उसकी एक टेबल है। और उस टेबल का नाम क्या है? निघंटु है। तो इस निघंटु की व्याख्या करने के लिए ही वेदांग लिखे गए। वेदांग क्यों लिखे गए? निघंटु की व्याख्या करने के लिए वेदांग लिखे गए। बना दिया। अपन एक एक की डिटेल पढ़ेंगे। वेदों की नाक किसे कहते हैं? शिक्षा तो हमेशा नाक ही रहती है। और वेदों का हाथ किसे कहते हैं? और वेदों का पैर? और वेदों के नेत्र? ज्योतिष को सारे। अच्छा, व्याकरण क्या है? और कान क्या है? तो वेदों का कान, और वेदों के पैर, वेदों के हाथ, और वेदों का मुख, वेदों की नाक, और वेदों की आंख। अरे याद हो गए? याद हो गए तो बता दो। वेदों का पैर, और वेदों के नेत्र, और वेदों के कान, और वेदों के हाथ, वेदों की नाक, वेदों का मुख। अब पहला है शिक्षा, है ना। शिक्षा में वैदिक शब्दों का चरण बताया। शिक्षा में क्या बताया गया है? वैदिक शब्दों का उच्चारण। पहला है ना ये, है कल्प। कल्प है
ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या के लिए। इसके अंतर्गत ही कल्प सूत्र बने हैं। अपन ने पीछे पढ़ा था ना, ब्राह्मण संहिता, ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद, यज्ञ का निरीक्षण करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। और इसमें यज्ञ विधि का उल्लेख है, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, जैसे शतपथ। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, उसे बोलते हैं लघु वेद। तो उन ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए क्या बने? कल्प। और इसी के अंदर क्या है ना? अब अपन पढ़ेंगे इसमें सूत्र साहित्य। पढ़ेंगे सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य में पहला तो है स्रोत सूत्र। इसके अंतर्गत ही सूत्र साहित्य है। इसके अंतर्गत ही कल्प का तो दूसरा नाम कल्प सूत्र है ही ना। कल्प में ही क्या है? सूत्र साहित्य है। कर लिया? कल्प में ही क्या है? सूत्र साहित्य है। अब अपन सूत्र साहित्य की बात करेंगे तो सूत्र साहित्य दो भाग में है। दो भागों में, पहला है स्रोत सूत्र और दूसरा है स्मार्त सूत्र। स्रोत सूत्र में यज्ञ के मूल स्वरूप का वर्णन है। आर्यों का जो प्रारंभिक यज्ञ हुआ करता था, उस मूल स्वरूप का वर्णन कहाँ है? स्रोत सूत्र में। इसमें किसमें? स्रोत सूत्र में ही। सुल्ब सूत्र है तो सुल्ब सूत्र में क्या है? यज्ञ वेदी निर्माण का उल्लेख है। तो यज्ञ की जो वेदी बनाते हैं वो फिक्स माप से बनती है। तो ये ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ हो गया। कौन सा? सुल्ब सूत्र। सूत्र साहित्य जो है वो कल्प के ही अंतर्गत है। ठीक है। पर आप इसका टाइम भी याद रखना चाहो तो 600 से 200 ईसा पूर्व। सूत्र साहित्य में तीन है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। तो गृह सूत्र और धर्म सूत्र जो है वो स्मार्त सूत्र के हिस्सा हैं। वापस आ गए ना। सूत्र साहित्य में स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है और धर्म सूत्र है। तो गृह सूत्र में 16 संस्कारों का उल्लेख है।
गृह सूत्र में और धर्म सूत्र के अंतर्गत ही स्मृतियों की रचना हुई, क्योंकि धर्म सूत्र का मतलब है कि राजा और प्रजा के कर्तव्य बताए गए हैं। धर्म सूत्र में राजा और प्रजा के कर्तव्य बताए गए हैं। कालांतर में इसी से स्मृति साहित्य की उत्पत्ति हुई। सूत्र साहित्य हो गया। सूत्र साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्मृतियां किस में आती हैं? धर्म सूत्र में। 16 संस्कार किस में आते हैं? आगे ना 16 संस्कार, अब 16 संस्कार पढ़ने पड़ेंगे आपको, और उसी में विवाह आता है तो विवाह के 8 प्रकार पढ़ने पड़ेंगे, चारों पुरुषार्थ पढ़ने पड़ेंगे, तीनों ऋण पढ़ने पड़ेंगे, 5 यज्ञ पढ़ने पड़ेंगे, 5 महायज्ञ, और 4 आश्रम पढ़ने पड़ेंगे। ये सब मिलके साहित्य बनता है। ये सब मिलके क्या बनता है? साहित्य बनता है। और स्रोत सूत्र में आर्यों के यज्ञ का मूल स्वरूप है। इसके अंतर्गत ही क्या है? तुल्व सूत्र है, जिसमें यज्ञ वेदी के निर्माण का उल्लेख है। और यज्ञ वेदी बना रहे हैं तो फिर निर्माण की नाप बता रहे ना, तो ये ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ हो गया। तो अपनी शिक्षा हो गई जिसमें भाषा संबंधी अध्ययन है। दूसरा अपने कल्पसूत्र हो गया जिसमें ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या की गई है। अब तीसरा है अपना, अरे अपना पहला शिक्षा हो गया ना, जिसमें शब्दों का क्या बताया मैंने? हाँ, शिक्षा में क्या है? वैदिक शब्दों का उच्चारण है। और तीसरा है व्याकरण। व्याकरण में क्या होता है? भाषा से संबंधित अध्ययन। तो व्याकरण 2 तरह की है। एक तो प्रतिसाख्य है। एक व्याकरण तो क्या कहलाती है? प्रतिसाख्य है। प्रतिसाख्य का मतलब है पाणिनि से पहले की वैदिक व्याकरण, जैसे गार्गे, शाकटायन, स्फोटायन, भारद्वाज। पाणिनि से पहले की जो वैदिक व्याकरण है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिशाख्य। और वो कौन कौन से हैं? गार्गे, शाकटायन, स्फोटायन, भारद्वाज। परंतु दिक्कत यह है कि अब इनके ग्रंथ उपलब्ध है, इसलिए सबसे प्राचीन व्याकरणाचार्य माना जाता है पाणिनि को।
और ये जो अभी उपलब्ध है व्याकरण हमारे पास, ये व्याकरण के आचार्य माने जाते हैं मुनित्रय। तो मुनित्रय में सबसे पहला कौन है? पाणिनि, आचार्य पाणिनि। और पाणिनि का समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व। तो कौन सी व्याकरण लिखी इन्होंने? तक्षशिला के थे पाणिनि। पाणिनि कहाँ से थे? तक्षशिला के थे। सबसे प्राचीन जो व्याकरण आज हमारे पास उपलब्ध है वो किसकी है? पाणिनि की व्याकरण है। फिर सेकंड है कात्यायन। कात्यायन 300 350 ईसा पूर्व। 150 घटा दो सब में से। और कात्यायन ने अष्टाध्यायी व्याकरण पे भाष्य लिखा, वर्तिका। टीका है वर्तिका। हाँ, वर्तिका। और तीसरे व्याकरणाचार्य हैं पतंजलि, जो पुष्यमित्र शुंग के प्रधान पुरोहित थे यज्ञ के। इनके का टाइम माना जा सकता है 200 ईसा पूर्व। इन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। तो सबसे प्राचीन व्याकरण कौन सी है? प्रीतिशाख्य। सबसे प्राचीन व्याकरण कौन सी है? उपलब्ध सबसे प्राचीन व्याकरण कौन सी है? देखो कितना आसान फॉर्मूला है आपके लिए। 150 कम कर दो। अष्टाध्यायी किसने लिखी? और अष्टाध्यायी पे भाष्य वर्तिका किसने लिखी? पतंजलि ने महाभाष्य किसके ऊपर लिखा? अच्छा, ये व्याकरण किस भाषा में है? यार ये भी कोई बात है क्या? पढ़ी संस्कृत साहित्य रहे हैं, पढ़ी क्या रहे हैं? पहले ही बात कर ली, वेद किसमें है? हो गया ये। चले आगे। वेदांग में 4th नंबर पर है निरुक्त। शिक्षा में क्या बताया गया है? वैदिक शब्दों का उच्चारण बताया गया है शिक्षा में। कल्प में बताया गया है ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या। और व्याकरण में शब्दों की भाषा संबंधी अध्ययन। व्याकरण में भाषा संबंधी अध्ययन। और निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति। यास्क ने सर्वप्रथम घोषित किया कि शब्दों की उत्पत्ति धातुओं से हुई है। यास्क ने सर्वप्रथम घोषित किया कि शब्दों की उत्पत्ति किससे हुई है? धातुओं से हुई है। यास्क मुनि ने निघंटु ग्रंथ पर टीका लिखी, निरुक्त। निघंटु क्या है?
वेदों में कठिन शब्दों की जो एक टेबल है, डिक्शनरी है, उसके ऊपर टीका लिखी है किसने? यास्क ने। किस नाम से? निरुक्त के नाम से। तो निरुक्त टीका के रचनाकार कौन है? ये किस पे लिखी गई है? निघंटु क्या है? वेदों में कठिन शब्दों की डिक्शनरी। अब है छंद। इसमें मात्राओं का अध्ययन किया गया है। वैदिक शब्दों की उत्पत्ति किसमें बताई गई है? शिक्षा में। क्या? अच्छा, शब्दों का उच्चारण बताया गया है शिक्षा में, और शब्दों की उत्पत्ति किसकी बताई गई है? निरुक्त में। और मात्राओं का अध्ययन किसमें है? छंद में। और व्याकरण में क्या बताया गया है? भाषा संबंधी अध्ययन। आसान सा है, मैचिंग में आएगा सवाल। गलत कर दो कहीं, ये हाथ, कान, पैर, मुंह, नाक, ये सब मैचिंग में आएंगे। तो मात्रा का अध्ययन है छंद में। इसमें वेदों के गायन को नियमित किया गया, और पिंगल मुनि ने क्या लिखा? छंद शास्त्र। छंद शास्त्र। छंद सूत्र। सूत्र लिखना, शास्त्र नहीं। एग्जैक्ट जो वर्ड होता है वही नोट किया। छंद सूत्र। तो आपसे पूछे, वेदांग में उच्चारण शास्त्र किसे बताया गया है? शिक्षा को। वैदिक शब्दों का उच्चारण किसमें है? और मात्रा का अध्ययन छंद में। तो ये इसको बोलते हैं चतुष्पदी व्रत। चतुष्पदी व्रत। छंद सूत्र को क्या बोलते हैं? चतुष्पदी व्रत। बना दिया। अब निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति है। यास्क ने बताया शब्दों की उत्पत्ति धातुओं से होती है। तो यास्क ने क्या लिखा? निघंटु ग्रंथ। निघंटु ग्रंथ पर टीका लिखी निरुक्त। निघंटु क्या है? निघंटु वैदिक वेदों में कठिन शब्दों की एक तालिका है, डिक्शनरी। और छंद में क्या है? मात्राओं का अध्ययन। छंद सूत्र किसने लिखा? पिंगल मुनि ने। और आखिरी क्या है? ज्योतिष। ये आर्यों का एकमात्र भौतिक शास्त्र था। आर्यों का एकमात्र भौतिक शास्त्र क्या था? ज्योतिष। इसमें ग्रह नक्षत्रों की चाल का अध्ययन किया जाता है।
और मानव पर उसका शुभ अशुभ प्रभाव बताया जाता है। लगध मुनि ने वेदांग ज्योतिष लिखा। लगध मुनि ने क्या लिखा? वेदांग ज्योतिष लिखा। तो निरुक्त टीका किसने लिखी? यास्क ने। पिंगल सूत्र किसने लिखा? अच्छा, छंद सूत्र किसने लिखा? तो पिंगल सूत्री तो है वो, ठीक है ना। हाँ, जिसका दूसरा नाम है चतुष्पदी व्रत। और मुनि त्रय कौन है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। प्रतिशाख्य क्या है? पाणिनि से पहले की व्याकरण, वैदिक व्याकरण। कौन थे वो? गार्गे, शाकटायन, स्फोटायन, भारद्वाज। वेदांग ज्योतिष किसने लिखा? लगध मुनि ने। अब आते हैं स्मृति साहित्य। और स्मृति साहित्य को क्या बोलते हैं? धर्म शास्त्र। धर्म सूत्र से आगे अरे सूत्र साहित्य में धर्म सूत्र है ना, इसमें राजा और प्रजा के कर्तव्य बताए गए हैं। तो कालांतर में धर्म सूत्र के आगे क्या लिखी गई? स्मृतियां। तो अपन प्रमुख स्मृतियों की बात कर लेते हैं। इसमें नंबर 1 है मनुस्मृति। मनुस्मृति का जो संकलन है 200 से 100 ईसा पूर्व के बीच हुआ। स्मृति का नाम मनु है। इसका मतलब क्या है? मनु ने इसकी रचना की है। और मनु को, क्योंकि ये पहली स्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति है, तो इसे धर्मशास्त्र का प्रणेता कहते हैं। ये स्मृति सबसे प्राचीन है। आपसे पूछे स्मृतियों में है क्या? भाई स्मृतियों में सामाजिक नियमों का संकलन है। जब आपको इजी गोइंग बता दिया कि धर्म सूत्र का मतलब है राजा और प्रजा को उसके कर्तव्य बताए गए हैं, तो स्मृतियां सामाजिक नियमों का संकलन है। एक जर्मन दार्शनिक हुआ है फ्रेडरिक नीत्शे।
फ्रेडरिक नित्से ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यूरोप वासियों को बाइबल बंद करके मनुस्मृति को अपना लेना चाहिए। फ्रेडरिक नित्से ने मनुस्मृति की प्रशंसा करते हुए कहा कि यूरोप वासियों को, ईसाइयों को बाइबल बंद करके मनुस्मृति को अपना लेना चाहिए। कर लिया क्या? तो फिर मनुस्मृति के टीकाकार क्या? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। लोगों के कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसके टीकाकार हैं वेदातिथि। टीकाकार पूछेंगे आपसे, मनुस्मृति के भी टीकाकार पूछेंगे, याज्ञवल्क्य स्मृति के भी टीकाकार पूछेंगे। गोविंदराज, गुल्लक, और बारूच। बना दिया, चले आगे। तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? स्मृति का नामकरण उसके रचनाकार के नाम पे। अगर मनुस्मृति नाम है इसका मतलब, तो धर्मशास्त्र में सबसे पहली रचना मनुस्मृति है, तो मनु धर्मशास्त्र का प्रणेता हो गया। मनुस्मृति की प्रशंसा किसने की है? मनुस्मृति के टीकाकार कौन कौन है? बाद नंबर 2 है याज्ञवल्क्य स्मृति। तो इसका नाम याज्ञवल्क्य स्मृति क्यों है? क्योंकि याज्ञवल्क्य ही इसके रचनाकार हैं। कौन याज्ञवल्क्य? हाँ, शुक्ल यजुर्वेद वाला जिसने वाजसेन संहिता लिखी है, वही वाजसेन के पुत्र याज्ञवल्क्य। ठीक है ना? हाँ, वही याज्ञवल्क्य। तो अगर अपन इसके टीकाकारों की बात करें तो विश्व रूप की बाल क्रीड़ा, नंबर 2 है विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका। तो विज्ञानेश्वर कश्मीरी था, विज्ञानेश्वर कश्मीर का कवि था, और ये कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य सिक्स्थ का दरबारी था। तो ये 11वीं 12वीं सदी की टीका है। विज्ञानेश्वर कल्याणी चालुक्य विक्रमादित्य
सिक्स्थ का दरबारी था और ये मूल रूप से कश्मीर का था। और ये टीका इसने 11वीं से 12वीं सदी में लिखी है। और पूर्वोत्तर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका ही प्रचलित है। पूर्वोत्तर के अतिरिक्त पूरे भारत में किसके नियम कायदे माने जाते हैं? मिताक्षरा के। और याज्ञवल्क्य की स्मृति पे सबसे प्रसिद्ध टीका है ये। अरे भाई, प्रसिद्ध है तभी तो प्रचलित है। अब आप प्रसिद्ध नहीं होगे तो प्रचलित कैसे हो जाओगे? तीसरी टीका है अपरार्क टीका। ये जिमूत वाहन वंश के, वो अलग आदमी है पूर्वोत्तर भारत में, कोंकण का राजा है, तो व्यक्ति का नाम है, ये वंश है। जिमूत वाहन वंश के राजा शिलाहार अपरादित्य द्वारा। और इस पे चौथी टीका है फूल पानी की दीप कली का टीका। सूल पानी की याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार कौन है? याज्ञवल्क्य की स्मृति किसने लिखी है? वो शुक्ल यजुर्वेद वाला याज्ञवल्क्य। ठीक है। और इसका पहला टीकाकार है विश्वरूप की बाल क्रीड़ा टीका। दूसरे हैं विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति पे सबसे प्रसिद्ध टीका किसकी है? विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। कौन विज्ञानेश्वर? वो कश्मीर का निवासी जो दक्षिण भारत चला गया था और कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य सिक्स्थ का राजकवि हो गया था। पूरे भारतवर्ष में कौन सी स्मृति प्रचलित है? मिताक्षरा टीका, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका। पूर्वोत्तर में नहीं है ये, पूर्वोत्तर में एक दाय भाग किताब है जो जिमूत वाहन ने लिखी है। और फिर अपरार्क टीका किसने लिखी है? जिमूत वाहन वंश के राजा शिलादित्य, शिलाहार अपरादित्य ने। तीसरी टीका है पाराशर स्मृति।
इस पर माधव ने टीका लिखी है। बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति। तो ये हो गया एक साहित्य, श्रुति और स्मृति दोनों हो गई। तो फिर मंडे को मिलते हैं। मंडे का पता दिया ना आपको, कब?